नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, चुनाव तो खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गए, शपथ होने वाला है, लेकिन एक सीट की चर्चा खूब हुई। वो सीट थी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर। जी हाँ, राघोपुर से तेजस्वी यादव जीत भले गए, लेकिन अंतिम राउंड तक सस्पेंस बना रहा। और किसके वजह से? तो सतीश राय की वजह से। सतीश राय हमारे साथ खुद मौजूद है। पहले तो बहुत स्वागत है न्यूज हाट में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सतीश राय जी, अंतिम समय तक आप जो है टक्कर में रहे, लड़ाई में रहे। जब हम लोग क्षेत्र में गए तो गांव में आपके नाम की चर्चा भी खूब हो रही थी। क्या वजह हो गई कि अंतिम समय में पिछड़ गए सतीश? देखिए, वहाँ जो चुनाव हो रहा था, बदलाव के लिए चुनाव हो रहा था। सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी गई उसका लाभ लोगों को मिल रहा था। और पिछले 10 वर्षों से 15 में जब मैं हार गया, उसके बाद लगातार 10 वर्ष 20 में भी हार गया, लेकिन लगातार पब्लिक के बीच रहा, उनके सुख दुख में शामिल रहा। इसका परिणाम था कि लोगों के बीच में चर्चा में बना रहा। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, टिकट दिया, और चुनाव में जब उतरा तो हर जगह लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था। लेकिन एक बात जो सामने आई है, तेजस्वी यादव हर जगह झूठ का पुलाव परसने का काम किए कि मैं सीएम बनूंगा तो हर घर को नौकरी दूंगा। इसका कुछ प्रभाव हमारे मतदाताओं पर पड़ गया, क्योंकि जब लालू जी रेल मंत्री थे उस समय उन्होंने कुछ नौकरियां वहां दी थी, जिसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। वो जमीन भी, जमीन के बदला नौकरी, उसका खामियाजा खुद भोग रहे हैं। इस बात को जनता समझी नहीं। उसको लगा कि तेजस्वी सरकार में आएगा तो हमको नौकरी मिल जाएगा, इसलिए अंतिम चरण में कुछ वोट अंडरग्राउंड रूप से टूट गया, जिसके चलते हमारी हार हुई है। और भी कुछ कारण है, हल्का फुल्का तो राजनीति में तो चलते रहता है। लेकिन मैं वहाँ के जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक सच्चे सेवक को पहचाना और उसको संघर्ष में खड़ा रखा। लड़े, आप डट के लड़े और हम पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया। जैसे पार्टी ने ट्रस्ट किया मुझ पर कि तीसरी बार टिकट दिया, जबकि पिछले बार मैं 38,000 से हार गया था, उसके बावजूद इस बार में हम पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया और पार्टी टिकट दिया। हम पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किए हैं और समर्थन, कार्यकर्ताओं का समर्थन, सभी लोगों का समर्थन मिला। लेकिन अब कुछ मतों से हार हुई है, इसके लिए तो मलाल है ही। लेकिन मुझे खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ किया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को और पूरे शीर्ष नेतृत्व को मैं हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में जो बिहार में अराजकता की स्थिति लाना चाहते थे महागठबंधन के लोग, उसको दूर करने का काम किया है और एनडीए को भारी बहुमत से जिताने का काम किया। यादव जो कह रहे थे, रात में 2 बजे वो पहुंचे थे और पहुंचकर लोगों को कह रहे थे कि आप विधायक मत चुनिए, सीधे सीएम आप चुनिए, तो उस वजह से भी थोड़ा डेंट हुआ है वोट। वो कह रहे थे कि आप जाइएगा तो सब अधिकारी सब खड़ा हो जाएगा कि सीएम आया है। अब उन जो लोग उनको ये सोच के वोट दिए होंगे, उनका क्या होगा? तो देखिए, तेजस्वी यादव अभी कम उम्र के नेता हैं, विरासत में मिली है, सोना और चांदी के चम्मच लेकर उतरे हैं, राजनीति पैदा लिए हैं। लेकिन वो अपने समाज के लोगों को, आरजेडी के जो नौजवान है, आम पब्लिक है, उनको गुमराह करने का काम करते हैं कि सीएम बनेंगे तो हम नौकरी देंगे, सीएम बनेंगे तो तुमको सम्मान मिलेगा। विधायक तो केवल फोन न करता है अस्पताल में, वो कहीं ना कहीं पर्दा के पीछे से मेरी बात कहा। मैं जनता के बीच रहा हूँ, जनता के सेवा में लगा रहा हूँ, जनता के लिए अस्पताल में खड़ा रहता हूँ, बाढ़ के समय, कटाव के समय उनके साथ नाव पर खड़ा रहता हूँ। तो उस चीज को देखे कि इसके नाम पर उनको वोट मिलेगा, इसलिए ऐसा बात कहो कि जनता फिर गुमराह हो जाए। आपके बारे में भी कहा कि आपको भी कुछ दे देंगे, बस गुमराह करने के लिए, लोगों को सिंपैथी बटोरने के लिए कि अब तेजस्वी जी बोल रहे हैं सतीश जी को कुछ मिल जाएगा, तो भुइयां के प्रसादी नहीं ना है कि जो जाएगा उसको कुछ मिल जाएगा। ये सब केवल अपने नौजवानों को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को गुमराह करने के लिए ऐसा बोलते हैं। और कुछ लोग दिग्भ्रमित हुए भी, दिग्भ्रमित हुए, इसका असर तो हुआ है। मैं बार बार लोगों के बीच कहता था कि अब विकास के साथ आइए। राघोपुर में 10 वर्षों से विकास का दरवाजा बंद है, उस विकास के दरवाजा को खोलने के लिए राघोपुर में कमल खिलाइए। मैं सेवक के रूप में आपके साथ काम करता रहा हूं और आगे काम करता रहूंगा। मुझे मालिक बनने की तमन्ना नहीं है, मुझे सेवक बनने की तमन्ना है और सेवक बन के मैं काम करूंगा। इसलिए उनके झांसे मत आइए।
अब आगे क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव की जो राजनीति है उसको अब कहा जा रहा है कि सुपड़ा तो साफ हो गया, इस बार परिवार में भी कलह देखा जा रहा है, तो राजद अब किस ओर देख रहे हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं राजद? देखिए, जो उनके समर्थकों ने चुनाव के पीरियड में उत्पात मचाने का काम किया है, तरह तरह के गाना से लोगों को हाँ। भयभीत करने का काम किया है, वैसे पार्टी और ऐसे गठबंधन को कभी भी बिहार में सत्ता में नहीं आनी चाहिए। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और नीतीश जी का न्याय के साथ विकास और कानून का राज, बिहार को अभी आवश्यकता है। नीतीश कुमार की एनडीए सरकार की आवश्यकता है बिहार में, ताकि आने वाले समय में हमारा बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आए। रोजगार के सृजन करना है। अभी हम एक मामला में पीछे हुए हैं, उद्योग धंधा नहीं खुल पाया है, लेकिन बहुत सारे उद्योग धंधा खुले। जब से बिहार के गांव देहातों में घर घर बिजली पहुंची है, वहां का स्तर बदला है, जीवन स्तर बदला है। हर गांव में 100, 50, 200 दुकानें खुली हैं, वहां के नौजवानों को गांव में रोजगार मिला है। अब हम लोग जो पार्टी ने, सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का जो गठन किया है, इससे बिहार के नौजवानों जो अनस्किल्ड हैं उनको स्किल्ड किया जाएगा और बिहार में उद्योगपतियों को न्योता दिया जाएगा, यहाँ उद्योग धंधा खोले ताकि यहाँ के नौजवान को रोजगार मिले। चलिए, तो देखिए ये सतीश राय थे और राघोपुर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए गांव-गांव में इनकी चर्चा खूब होती है। हम भी गए थे तो खूब चर्चा थी। और देखिए, कहा जाता है ना कि आपके जीत से चर्चा ज़्यादा हमारे हार की चर्चा है, तो बिल्कुल सतीश राय की हार की चर्चा खूब है। सतीश राय बड़े नेता हैं भाजपा के, जरूर भाजपा खेमे में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि आने वाले समय में सतीश राय को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।